100% ये बिल्कुल चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ही इंडिकेशन है। पहले अगर आप देखें कि पहले ये जब टैरिफ्स की वॉर चल रही थी, एससीओ समिट हुई थी, तब भी ये बात कर रहे थे, लेकिन एक बिगिनिंग होनी होती है, कैटलिस्ट होना होता है। तो ये जो ईरान का युद्ध है ये बिल्कुल एक कैटलिस्ट की तरह प्रूव हुआ है, क्योंकि अगर आप इसका पैरेलल देखें, जब हिटलर ने किया था वो सोच रहे थे कि वो अनअबेटेड चलते जाएंगे और सबको कॉन्कर करते जाएंगे। तो जो उनका ऑपरेशन बारबरोसा ने उनका हाल किया था, वही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका के लिए करेगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर ईरान अपनी शर्तों पे करता है, जिसके बहुत बड़ी संभावना है, तो जितनी ये सैंक्शंस लगी हैं आज तक, वो सैंक्शंस 100% हटेंगी। और जीसीसी देश जब ईरान से तेल लेना शुरू हो जाएंगे तो वो पेट्रो डॉलर में तो डील होगा नहीं, वो डील होगा युआन में या किसी और करेंसी में, मोस्ट लाइकली युआन में होगा। तो वहीं से ही जब रिजर्व करेंसी का वर्चस्व खत्म हो जाता है तो अपने आप पावर शिफ्ट हो जाती है। तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड पे 100% जाता दिख रहा है, और ये बिगिनिंग है उस सब चीज की। और जो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया चल रहा था, टू ऐड ऑन टू कर्नल शैलेंद्र's पॉइंट, तो रैंडी जॉर्ज को युद्ध के बीच में, भैया जब तुम्हारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो तुम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बीच में हटाते नहीं हो ना, उसको मेडल देते हो या उसको कहते हो, उसकी पीठ थपथपाते हो, उसको आप बीच युद्ध के हटा रहे हो। एंड बार बार तुलसी गबार्ड की बात हो रही है, काश पटेल की बात हो रही है, बीच में तो कहीं पे पीठ हेक्सेट की भी बात हो गई थी। तो ऑल दिस शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ मैन हु इज नॉट विनिंग। और तुम्हारे पास तो तेल है ना भाई, तो तुम्हारे यहाँ भी गैसोलीन के दाम डबल क्यों हो गए हैं? तो ऑल दिस इज द फ्रस्ट्रेशन विच ट्रंप इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि भैया ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बिगनिंग हो गई है, मैंने एक ऐसी टेरेन पे हाथ रख दिया है जो मुझे नहीं करना। लेकिन इसे एक अलग चश्मे से भी देखें अगर यहीं पर, कि एक महाशक्ति जो अब खुद को लाचार और कमजोर महसूस कर रहा है एक छोटे से देश के सामने, तो क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी हनक दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कि अल्टीमेटम खत्म होने वाला है? कह भी दिया कि एक रात में हम बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, ये कहना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अब ये 1945 वाला वर्ल्ड नहीं है कि जाओ हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर गिराओ और उसको खत्म कर दो। आप देखिए, डर्टी बम की तो बात आ ही चुकी है ईरान से, तो अब ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के वर्चस्व की बात नहीं रह गई है। अगर ऐसा कुछ भी होता है अल्टीमेट इसके बाद क्या होगा? बूट्स ऑन ग्राउंड अगर उतरने होते तो अभी तक उतर जाते। ये ट्रम्प भी जानते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड उस टेरेन में तो उतारना बिल्कुल आसान नहीं है। तो अगर ये न्यूक की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये न्यूक करना ना इतना आसान है, और अगर ये न्यूक हुआ तो वर्ल्ड का पूरा नक्शा बदल जाएगा और अमेरिका का अपना अस्तित्व बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन अगर ईरान के लिए है तो उससे कहीं ज्यादा ट्रंप के लिए भी है। इसी सवाल को